मेरी बेटी का जब से जन्म हुआ था तब से ये जिस दिन से जन्म हुआ उस दिन से दिन और रात रोती रहती थी। डॉक्टर्स को कुछ मिला नहीं, बोले ये तो कुछ तो ऐसे बोल रहे थे कि भाई इसको जेनेटिक प्रॉब्लम है। खुद डॉक्टर ही नहीं समझ पा रहे थे कि है क्या प्रॉब्लम इसे। फिर है ना, एक बार अंकुर नरोला मिनिस्ट्री का जैसे मैंने देखा यूट्यूब में, तो मुझे पता चला, तो मैंने एक बार देखा ऐसे Emergency section, be healed, be healed, be healed, be healed. सबको जय मसीह की। मेरा नाम गौरव खत्री है मेरा नाम उषा खत्री है और हम जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। आज हम बताने वाले हैं हमारी जीवन की बहुत बड़ी गवाही हमारी बेटी के लिए, कैसे हमारी बेटी हील हुई। मेरी बेटी अभी 3 साल की कंप्लीट हो चुकी है। मेरी बेटी का जब से जन्म हुआ था तब से ये जिस दिन से जन्म हुआ उस दिन से दिन और रात रोती रहती थी। और फिर डॉक्टर को हम दिखाते थे और इसका वेट भी गेन नहीं हो रहा था उस टाइम। तो पहले तो डॉक्टरों ने बोला नहीं ठीक हो जाएगी। जब मेरी बेटी 9 महीने की हुई तब डॉक्टर ने बोला भाई आपकी बेटी कभी चलेगी नहीं, कभी उठेगी नहीं, ऐसे बोल रहे थे। सारी रिपोर्ट्स करवाई, जैसे थायराइड की रिपोर्ट करवाई हमने और ब्लड की रिपोर्ट करवाई और MRI करवाया उसका। काफ़ी रिपोर्ट्स कराई थी, डॉक्टर्स को कुछ मिला नहीं, बोले ये तो कुछ तो ऐसे बोल रहे थे कि भाई इसको जेनेटिक प्रॉब्लम है, अब नॉर्मल है, या कुछ ऐसे बोल रहे थे कि ये कभी चलेगी नहीं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत परेशान हो गया था। खुद डॉक्टर ही नहीं समझ पा रहे थे कि है क्या प्रॉब्लम इसे। और जैसे हमने 15 डॉक्टरों को दिखाया अलग अलग जब से इसका जन्म हुआ। और फिर हम गुजरात में भी उधर डॉक्टर माइंड के डॉक्टर को दिखा के आए, वो बोले कि आपकी बेटी अब नॉर्मल है। अभी सब डॉक्टरों ने हमें अलग अलग बताया, किसी ने भी एक नहीं बताया कि है क्या प्रॉब्लम इसे। फिर ऐसे हमारी बेटी 3.25 साल तक रोती रही। और जब मेरी बेटी 9 महीने की हुई ना, तो उस टाइम मैं यूट्यूब में सर्च करती थी कि मेरी बेटी की दवाई के लिए, जैसे उसको कौन सी दवाई दूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ तो मेरी बेटी में इम्प्रूवमेंट आए, मेरी बेटी चले फिरे, सब जो नॉर्मल बच्चा होता है वो हरकतें करे। पर एक्चुअली में मेरी बेटी कुछ भी नहीं कर रही थी। ऐसे ये अपने आप को मारती थी दिन रात और सर पटकती थी। और जैसे कुछ भी हो, कोई भी ऐसे कुछ समझ में नहीं आता था मैं क्या कर रही हूँ। और है ना, जैसे नीचे कुछ दरी बिछा के उसे सुलाओ तो वो ठंड हो या गर्मी हो नीचे ही सोती थी, ऐसे ही दरी के बगैर सोती थी। थोड़ी देर बैठेगी और तुरंत सो जाएगी और फिर रोने लगेगी, अपने आप को मारेगी। और अगर कोई घर पे आ गया तो उससे बात नहीं करेगी, कोई हेलो बोलेगा तो मारेगी। जैसे बाहर लेके जाते थे वॉक करने के लिए उसे, तो वो क्या करती थी, जैसे घर से बाहर निकले, वॉक के लिए निकले, तो वो ऊपर देख के और रोने लगती थी। बस जैसे 15 मिनट का भी रास्ता हो तो वो 15 मिनट में भी वो रोती थी, चुप करके नहीं बैठती थी मेरी बेटी। और है ना, ऐसे इसको प्रॉब्लम थी, दिन रात रोना, अपने आप को मारना। डेली एक्टिविटी में वो क्या है ना, जैसे खाने में तो लिक्विड ही लेती थी, खाना नहीं खाती थी मेरी बेटी कभी भी रोटी नहीं खाई या कुछ भी हाथ में लेके नहीं खाया। और है ना, लिक्विड भी सारी चीज़ें नहीं लेती थी, कुछ चीज़ें लेती थी, वो भी लिक्विड, बस इतना ही। दिन रात आधी रात को उठे तो भी वही लिक्विड ही लेती थी, कुछ भी नहीं लेती थी। फिर उसके बाद है ना, एक्टिविटी में जैसे चलना तो चल ही नहीं, वो जन्म से नहीं चल रही थी। और कुछ एक्टिविटी जैसे बच्चों की बढ़ती है, बच्चे जैसे बड़े होते हैं एक्टिविटी बढ़ती है, बेटी की नहीं बढ़ रही थी, कुछ भी एक्टिविटी नहीं बढ़ रही थी। उस टाइम जब हम बेटी को देखते थे तो जैसे बेटी रोती थी, नीचे सोती थी, जैसे हमारे बिल्डिंग के लोग या रिलेटिव कोई भी आते थे तो ऐसे बोलते थे आपने ऐसे बेटी को नीचे सुला दिया है, आपको ऐसे ये क्या है, नीचे सो रही है, बच्चा नीचे सो रहा है। सबको ऐसे लगता था कि मम्मी केयर नहीं करती है, पर हमें पता था हम कितने परेशान थे उस टाइम। तो मेरी बेटी जैसे रोती थी तो ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ बेटी के लिए, क्या करे इसके लिए,
तो बेटी ठीक हो जाए, चुप हो जाए। जो जैसे बोन होता है बच्चे का, जो शुरू में 3 महीना जो वेट गेन होना चाहिए वो गेन नहीं हो पा रहा था, तो उसके बाद हमने डॉक्टर्स को दिखाया तो बोले नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कुछ बच्चे लेट करते हैं, ऐसा कर करके 9 महीने तक तो नॉर्मल बताया। 9 महीने 10 महीने तक तो नॉर्मल बताया। फिर थोड़ी धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगी, हमने कहा कि क्यों अभी एक्टिविटी जैसी चाहिए वैसे कर नहीं रही है, तो हमने कहा ठीक है थोड़ा और वेट करते हैं। वेट करते करते पौने 3 साल निकल गए, ना ये चलना सीखी, ना ये कुछ बिहेवियर उसका ठीक नहीं लगा, मतलब कुछ भी समझती नहीं थी, मतलब जैसे डॉक्टर्स ने बोलते थे कि अब नॉर्मल है, तो उस टाइप का हमको भी लग रहा था। पहले इसका फेस जैसे एक इंसान होता है, मरा हुआ होता है, जैसे बहुत बीमार होता है इंसान, उस तरह जैसे समझो एक मरा हुआ इंसान जी रहा है पर वो मरा हुआ है, वो जीवित नहीं है। कभी स्माइल नहीं होती थी, भी खुद से भी परेशान, वो खुद से परेशान थी। जैसे हमारी बेटी ठीक नहीं थी जिस टाइम, उस टाइम है ना एक एक दिन निकालना हमारे लिए इतना टफ हो गया था कि जैसे ऐसे लगता था हमारी ज़िंदगी रुक गई है, हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। और मेरा बड़ा बेटा था, उस पर हम कुछ भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे और कहीं नहीं आना नहीं जाना, घर पे ही रहते थे। जैसे मेरी बेटी के लिए मैं देखती थी कि मैं मेरी बेटी के लिए क्या करूं, जैसे उसकी कैसे केयर करूं, उसको क्या खाना खिलाऊं, क्या कुछ इसके लिए करूं तो मेरी बेटी में इम्प्रूव आए। ऐसे करके मैं रोज़ है ना यूट्यूब में देखती थी कि बेटी के साथ ऐसी प्रॉब्लम क्यों हुई, इसके लिए अब मैं क्या कर सकती हूँ बेटी के लिए, उसको कौन सी दवाई देनी चाहिए, उसको कौन सा खाना खिलाना चाहिए। ऐसे मैं यूट्यूब में सर्च करके और देखती थी। फिर है ना एक बार अंकुर नरोला मिनिस्ट्री का जैसे मैंने देखा यूट्यूब में, तो मुझे पता चला, तो मैंने एक बार देखा, ऐसे कर कर के मैं देखने लगी तो अच्छा मुझे शांति फील हुई। और ऐसे कर कर के फिर गवाहियाँ मैंने सुनी, तो मैं जब गवाहियाँ सुनती थी ऐसे सोचती थी कि ये सब लोग हील हो सकते तो मेरी बेटी क्यों नहीं हील होगी। मैं ये रिसीव करती थी कि नहीं पापा जी ने प्रोफेसी की है, तो मेरी बेटी के लिए हर बार मैं रिसीव करती थी। जब भी प्रे सुनती थी तो मैं रिसीव करती थी, नहीं ये मेरी बेटी के लिए ही है। पहले मेरी बच्ची को अगर कोई देखता तो मुझे जब भी कोई देखता, जैसे हमारी बिल्डिंग में छोटे बच्चे हैं ना, तो वो भी ऐसे देखते थे कि जैसे कोई अलग कोई बच्चा आ गया इनके बीच में, ऐसे बच्चे देखते थे। और मुझे बोलते थे बच्चे, आंटी ये कभी चलेगी नहीं, आंटी ये ऐसे क्यों करती है, आंटी ये रोती क्यों है, आंटी ये अपने आप को मारती क्यों है। उस टाइम मुझे अंदर में दुख तो होता था, पर परमेश्वर पर फेथ था कि नहीं प्रभु सबको हील करता है, मेरी बेटी को भी एक दिन प्रभु यीशु चंगा करेंगे ही। पहले तो नहीं था, पहले तो टूट चुकी थी मैं। फिर जैसे जैसे वचन सुनती गई और जैसे अपोस्टल जी जब वचन सुनाते थे कि कुछ भी अगर होता है आपकी लाइफ में तो परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। उसके बाद आपको जैसे अगर आपके मानो कि आपके कुछ बीमारी की प्रॉब्लम आई है तो वो उसके साथ आप प्रे भी कर रहे हो, उपवास प्रार्थना सब कुछ चल रहा है और आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, तो उस टाइम आपको लगता है कि क्यों उत्तर नहीं आ रहा है। पर उस टाइम क्या है ना, जिसके लिए हम प्रे करते हैं वो नहीं मिल रहा है, पर दूसरी सारी हमें ब्लेसिंग मिल रही है। तो हमारे साथ भी ऐसे हो रहा था, दूसरी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही थी, बिजनेस की, घर की, कार की, सब हमें ब्लेसिंग मिल रही थी, पर बेटी हील नहीं हो रही थी उस टाइम। तो मुझे ये था कि मेरी बेटी जब चर्च में जाएगी, वो पैर रखेगी ना चर्च पर, सिर्फ हम चर्च में जाएंगे मेरी बेटी हील हो जाएगी। मुझे इतना अंदर से फेथ था कि नहीं, इतने लोग चंगे हो रहे हैं, इतनी गवाहियाँ आ रही है, तो मेरी बेटी क्यों नहीं ठीक होगी, मेरी बेटी भी प्रभु ठीक करेंगे। मैं बस वहाँ चर्च पैर रखूँगी और मेरी बेटी ठीक होगी। 11 मार्च 2000 किसको हम इसको खामरा चर्च लेके आए, वहाँ खामरा चर्च आए तो वहाँ पे हमने इमरजेंसी में बैठे थे और उस पर प्रे हुई थी और पापा जी ने जैसे प्रे की थी, इमरजेंसी सेक्शन, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जा।
हर वो आत्मा जो बीमारी का कारण आपकी बॉडी को छोड़े और छोड़ के जाती रहे। तो उसको मैंने रिसीव किया था अपनी बेटी के लिए हाथ रख के। तो मेरी बेटी, जैसे हम घर पे गए और मेरी बेटी हील होना स्टार्ट हो गई, जैसे रोना बंद कर दिया और पूरी रात जो नींद नहीं लेती थी, रात को नींद लेने लगी। थोड़े दिन के बाद उसको वोमिट आई, ग्रीन कुछ वोमिट आई। उस वोमिट के बाद मेरी बेटी ने खाना स्टार्ट किया। जैसे पहले तो लिक्विड लेती थी, पर वोमिट के बाद फिर उसने खाना, सब कुछ सब्जी रोटी सब कुछ खाती है मेरी बेटी अभी। हमें लगता था बेटी सुनती नहीं है, जैसे बेल बजती थी तो वो रिप्लाई नहीं आता था, अभी रिएक्ट करती है। फिर उसके बाद इसकी आँख भेंगापन था, आँख में, आँखों की हमें डॉक्टर ने रिपोर्ट के लिए बोला था। हमने रिपोर्ट नहीं करवाई थी क्योंकि हमने इतनी सारी रिपोर्ट करवाई थी, तो हमें फिर ऐसे था कि नहीं, अब छोड़ दिया हमने, सब प्रभु पे रखा था। और आँखों की, जैसे अपोस्टर जी ने उस दिन प्रार्थना की, तब मैं ऑनलाइन हमने आँखों के लिए रिसीव किया था। जो लोग एक आंख से नहीं देख पाते, जो लोग मोतिया है, जो भी है, आ जाओ, आंखें बंद कर लो, अपने हाथों को उठा लो, एक आंख पे रख लो अपने एक हाथ को, जिस आंख पे रोग है उस पे रख लो। सोचो आप उसी गली में हैं जिस गली में प्रभु यीशु मसीह उस अंधे को हील कर रहा था। बच्चे के रखो आंख पे हाथ, हाँ हाँ, जो बिल्कुल अंधे हैं वो खुद नहीं, उनका माँ बाप आंख पे हाथ रख, जो बिल्कुल अंधे हैं। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में, अंधी आत्माओं को, अंधराता के आत्माओं को, अंधी आत्माओं को, आंखों के रोगों की आत्माओं को, इन आंखों को ये दुष्ट आत्मा छोड़े और निकल आए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में ये आंखें चंगी हो जाए। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा का आत्मा कह रहा है मैं इनकी आंखों को चंगा कर रहा हूं। रिसीव 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 रिसीव। वो कह रहा है मैं ऑपरेशन कैंसिल कर रहा हूं। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हो जाए आशीष आपकी। और उसी दिन, उसी वक्त मेरी बेटी की आंख ठीक हो गई। जब पापा जी ने आंखों की प्रे की, उस टाइम इसका फेस चेंज हो गया, बिल्कुल जैसे नॉर्मल बच्चा होता है ना। जैसे भेंगापन लगता था, या सामने वाला कोई भी देखे तो ऐसा भेंगापन लगता था, तो वो चीज़ अब नहीं लगती है। पर हमें ब्लेसिंग इतनी मिल रही थी, इतनी मिल रही थी, पूरी जैसे ग्रेसफुल हो गई है लाइफ। और है ना, बेटी भी हील हो गई है अब तो। आज हमारे बिल्डिंग में एक एक सदस्य, जो भी हमें जानते हैं पहले से, हमारी बेटी की जिसने ये हालत देखी है, आज वो सब लोग देखते हैं, बोलते अरे वाह अनुष्का चलने लगी, अरे ये तो दौड़ रही है, ये तो इतना ये कर रही है, ये तो स्माइल दे रही है। सब लोग हमारी बिल्डिंग में बोलते, सब लोग एक एक लोग हमें बोलते, जो भी मिलता है ना, बोलते ये कैसे हो गया। हम बताते हैं कि हम खामरा चर्च गए थे, उधर से मेरी बेटी हील हुई है। मैं डॉक्टर पवन नागपाल, और वहीं हमारे साथ में मिस्टर गौरव खत्री जी भी रहते हैं अपने परिवार के साथ। उनकी बिटिया अनुष्का जो है, इनिशियली मुझे ये लगता था कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से उसमें जो बदलाव हम लोग महसूस कर रहे हैं कि वो पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गई है और खुद चलने लगी है और इंटरेक्ट करने लगी है, ऑब्जर्व करने लगी है। नमस्कार, मेरी फ्रेंड है उषा खत्री, ये भी रहने 2 साल पहले इस मंगलम तरंग सोसाइटी में आई थी।
उषा की बिटिया है अनुष्का खत्री। बच्ची शुरू से ही थोड़ी सी डेवलप कम हो रही थी। वो ना उठ पाती थी, ना चल पाती थी, रात को पूरी नींद नहीं लेती थी। उषा उसके साथ सारा दिन बिजी रहती थी, अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दे करके सारा टाइम अपनी बच्ची को केयर करती थी। ये लोग जलंधर से जा कर के लौट करके आए और प्रभु का आशीर्वाद इनको मिला, और अनुष्का के ऊपर प्रभु का आशीर्वाद जब से हुआ तब से मैंने खुद ने ये फील किया है कि अनुष्का में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। धीरे धीरे वो ग्रोइंग एज में है। आज अभी वो 3 साल की आई थिंक शायद कंप्लीट हो चुकी है। 3 साल में जब वो आई थी तो लगती ही नहीं थी कि 1-1.5 साल की बच्ची है। वो ऐसा लगती थी जैसे 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ का बच्चा है। लेकिन अभी जो उसमें सुधार हुआ है उसकी तबीयत में, और वो जिस तरीके का रिएक्ट करती है, हम आपस में, हम उससे बच्चे से बात करते हैं तो वो हंसती है, वो हमारे साथ खेलती है, हम उसके पीछे भागते हैं तो वो आगे दौड़ती है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर बहुत सुधार हुआ है। तो अभी जो ये लोग जलंधर जा कर के आए थे और वहाँ से जब आशीर्वाद मिला इनको, तो बिटिया में वास्तव में बहुत ज़्यादा सुधार मिला है। थैंक यू सो मच। हम भी तो वही मतलब जो भी पूछते थे, इतना इम्प्रूवमेंट इतना जल्दी कैसे आ गया कि हमने इतना टाइम देखा, मतलब कुछ भी इम्प्रूवमेंट, कुछ भी 2.5 साल तक कुछ भी नहीं। अचानक में कैसा इम्प्रूवमेंट आ गया। तो हम सबको ये बोलते हैं कि हम गए थे, खामरा चर्च है, हमारे पास्टर जी हैं, तो वहाँ से हील हो गया है। अभी मेरी बेटी नींद लेती है, पहले नींद नहीं लेती थी, और उसके बाद खाना लिक्विड लेती थी। अभी प्रॉपर जैसे सब्जी, रोटी, सब कुछ मेरी बेटी, सलाद, सब कुछ खाती है मेरी बेटी। अभी मेरी बेटी जैसे दूसरे बच्चे होते हैं नॉर्मल, वैसे नॉर्मल बच्चों की तरह हरकतें करती है। पहले जैसे कुछ रिएक्ट नहीं करती थी, कुछ बोलते थे हम तो रिएक्ट नहीं करती थी, अभी वो रिएक्ट करती है। जैसे उसको मानो कि उसको बोलो पापा को उठा के आओ, तो अपने आप चल के उधर जाती है उठाने के लिए। अभी मेरी बेटी अनुष्का अभी खेलती है, खिलौनों के साथ भी खेलती है, और जैसे नॉर्मल बच्चा हरकतें करता है अभी वो हरकतें करती है। तो अभी मेरी बेटी बिल्कुल नॉर्मल है। मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, कुछ भी है, आप है ना परमेश्वर पे फेथ रखो, वचन में अड़े और खड़े रहो। असंभव को संभव प्रभु यीशु ही करते हैं, और डॉक्टरों के डॉक्टर प्रभु यीशु ही है। तो हम गवाही के साथ खड़े होते हैं, प्रभु हमें खड़ा करता है गवाही के साथ। मेरी बेटी की इस चंगाई के लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।